Hello friend, I am Anil. Welcome to your channel AA Tuition. आप लोगों के काफ़ी डाउट मेरे पास पहुंच रहे हैं। उन डाउट्स को लेकर मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इस पर कमेंट करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोगों का पहला डाउट है, जैसा कि इस लिस्ट में आप लोग देख रहे हैं, पेपर ऑफलाइन या ऑनलाइन। पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? देखो, वैसे तो पेपर ऑफलाइन ही होना था, लेकिन फॉर्म सबमिट करवाते वक्त डीएसएसबी ने हमसे पेपर ऑनलाइन लेने की सहमति पर जबरदस्ती क्लिक करवा रखा है। तो वो एग्जाम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये मैं सोच रहा था कि भाई वो उन्होंने क्लिक क्यों करवाया। तो उन्होंने वो क्लिक इसलिए करवाया, अगर नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा आ जाते तो वो पेपर ऑनलाइन ही करवाते। लेकिन अब पेपर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 3000 के अराउंड हुआ है। तो अब उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक जहाँ तक है पेपर ऑफलाइन ही होगा। सेकंड, उन्होंने तो हमसे, देखो फर्स्ट में एक बार फिर बोलना चाहूँगा, उन्होंने हमसे दोनों तरह के पेपर का कंसल्ट किया हुआ है। वो तो डीएसएसबी की मर्जी है, वो ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन। ये मेरी खुद की सहमति है कि भाई नंबर ऑफ फॉर्म इतने कम सबमिट हुए हैं, तो अब वो पेपर ऑफलाइन ही लेंगे। उन्हें ऑफलाइन पेपर लेते वक्त ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो केवल पेपर ऑफलाइन एक ही इंस्टीट्यूट या ज़्यादा से ज़्यादा दो इंस्टीट्यूट में आराम से ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन, पेपर का प्रत्येक पार्ट पास करना जरूरी है या नहीं, आपका दूसरा डाउट। देखो, अगर टीचर के रिगार्डिंग एग्जाम होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जनरल पार्ट होता है जैसा कि हम एग्जाम देंगे, और एक पार्ट होता है उनके सब्जेक्ट रिलेटेड। तो वहाँ पर बोर्ड को दोनों तरह की नॉलेज को चेक करना होता है, इसलिए वो अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं कि भाई दोनों पार्ट में बच्चा क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो डीएस दास ग्रेड 2 का पेपर है वो केवल सिंगल है। उसमें आपको प्रत्येक पार्ट, एक ही पार्ट है वो पेपर का, दो पार्ट नहीं है। जो प्री एग्जाम है वो एक ही पार्ट है, और उसमें तुम्हें ओवरऑल 40% मार्क्स लेने हैं। प्रत्येक पार्ट को क्लियर नहीं करना है। अगर यहाँ पर मैं मेन एग्जाम की बात करूँ, मेन एग्जाम अगर वो एक सब्जेक्टिव लेते हैं, जो ऑप्शन उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, और एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, तो वहाँ पर आपको दोनों पार्ट अलग से क्वालिफाई करने पड़ेंगे। दोनों में अलग से मीन्स मिनिमम एक पार्ट में 33% और दूसरे में भी 3% और ओवरऑल दोनों में 40% मार्क्स होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे। ये उनका क्राइटेरिया होता है। अब बात करें तो यहाँ पर आपको, अगर मैं प्री की बात करूँ, तो प्री में आपको केवल 40% मार्क्स लेने हैं। कोई अलग से पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट है एग्ज़ाम का, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो वो एक ही पार्ट है, अलग अलग पार्ट नहीं है वो। ओके। अब नेक्स्ट डाउट, इस पोस्ट के लिए एज मैटर करती है या नहीं। देखो, जो जिसने ये फॉर्म पहले फिल कर रखा था उस टाइम अगर उसकी एज उस एज क्राइटेरिया के अंदर थी, तो उसके लिए कोई भी एज मैटर नहीं करती। आई थिंक ये डाउट आप लोगों का दूर हो गया होगा कि भाई उसकी एज अगर उस टाइम सही थी, उस जो एज क्राइटेरिया था उसके अंदर थी, या उसने एज में छूट ली थी, तो वो डॉक्यूमेंट उसके पास है, किस कारण से उसने छूट ली थी वो उसको साबित कर सकता है कि उसने ये छूट इसलिए ली थी, उसको ये छूट इसलिए मिली थी। तो एज इस पोस्ट के लिए कोई भी मैटर नहीं करती है।
अब रही बात एग्जाम डेट की, आप लोगों ने डीएसएसबी के बहुत सारी पोस्टों के एग्जाम नोटिस फरवरी में आ ही चुके हैं, आपने देखे हैं कि भाई जो पोस्ट, जो एडवर्टीजमेंट एक 2023 और 2023 43 पोस्ट कोड के एग्जाम है 6 फरवरी से 18 फरवरी तक। बस बीच में 9, 10, 11 ये 3 डेट फ्री है, बाकी 6 फरवरी से 18 फरवरी तक कंटिन्यू एग्जाम है। तो आई थिंक अब हमारा नंबर भी जल्दी आने वाला है, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। आप लोगों की पेपर डेट बिल्कुल अनाउंस होने वाली है, इस बात में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही आप लोग कर सकते हैं। और जब डेट आ जाए तब जिसमें जितना साहस है, जिसमें जितनी कैपेसिटी है, अपनी यूज करो और अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि बस इस पोस्ट में आपको क्राइटेरिया क्लियर करना है और आप मेन के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। और जैसे ही मेन के लिए सिलेक्ट हो जाओ तो बस फिर अपनी तैयारी पर जुट जाओ उसी टाइम। अब पांचवा डाउट, फॉर्म सबमिशन। देखो, फॉर्म सबमिशन का डाउट अब तक आ रहा है, मैं सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जिस बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म फिल हो गया या जिस बच्चे ने एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ डीएसएसबी ऑफिस में सबमिट करवा दिया, वो सभी वैलिड हैं, उन सभी का एप्लीकेशन रिसीव्ड माना जाएगा। ये ऐसा नोटिस डीएसएसबी बोर्ड ने निकाला हुआ है, उन्होंने नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई इस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग वेबसाइट में फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए जिस भी बच्चे को ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है वो डीएसएसबी ऑफिस में एप्लीकेशन के साथ अपना आईडी प्रूफ सबमिट करवा के जा सकता है। तो जब उन्होंने खुद ही बोल रखा है तो जिसने भी ये करवाया है तो डेफिनेटली उसका अगर उसका दावा वैलिड है, वो उन एलिजिबल लिस्ट की उन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में है, तो वो डेफिनेटली काउंट होगा। ओके।